67वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा के पेपर लीक होने पर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। उन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, मगर उससे पहले अभ्यर्थी खुलेआम रेट को लेकर बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता हों या कार्यकर्ता हों, और भी आम बोलचाल में 50 लाख से लेकर 80 से 85 लाख तक की बीपीएससी की सीट बिकने की बातें सामने आ रही है। बता दें कि 67वीं बीपीएससी में 800 से ज़्यादा सीटें थी। वहीं इसका एग्ज़ाम लिया गया 3 दिनों पहले, जहां पर देखा गया कि किस प्रकार से आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में किस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ। मगर इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से यह पकड़े जा सकते हैं, इसको लेकर तमाम जो वहां के प्राचार्य थे, फिर डंडा अधिकारी थे, वो तमाम लोगों पर कार्रवाइयां की गई है। साथ ही नीतीश कुमार का भी यह आदेश है और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं आर.के. महाजन और भी उनके जो मेंबर में सदस्य हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर तो अपने अपने ढंग और तरीकों से पकड़ने का प्रयास कर ही रहे हैं। मगर साथ ही उन लोगों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही है कि क्या केवल उसमें कॉलेज के प्राचार्य ही संलिप्त हो सकते हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष को लेकर तो अभ्यर्थी और कह सकते हैं कि नेता जिस प्रकार से डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा मुख्यमंत्री तक जाता है भाई, तो ये तमाम बातें हैं जिसके जरिए कई बातें नहीं समझ में आएगी। मगर जो सबसे पहले जो बात आती है कि पेपर कहाँ से वायरल हुआ, क्योंकि जब एक के पास जाएगा तो कई लोगों तक जाएगा, और इसका जो पैसे कितने लोगों तक, कौन कौन लोगों पैसे लिए, ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, इन लोगों तक पहुंचने के लिए वैसे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की तो मांग इस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि अभी जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी लगातार इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और पकड़ने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी बातें करते हैं। उसी प्रकार से बिहार सरकार के चाहे वह शिक्षा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर और भी तमाम अधिकारी पदाधिकारी हों, वो अपने अपने ढंग और तरीकों से बात कर रहे हैं। मगर कितना पकड़ा जाएगा और कितना कार्रवाई होगा, ये भी कई लोगों को पता है कि सभी का घालमेल होता है। विश्वसनीयता खो चुकी है, जांच एजेंसी हो या फिर सरकार, पुलिस प्रशासन। साथ ही जो टीम बनाने की बातें हुई है, कोई कह रहे हैं 12 लोगों की टीम बनी है पकड़ने के लिए, 14 लोगों की टीम बनी है। ये बहस को और बातों को इधर से उधर करने के लिए ये सभी तमाम चीज़ें काफ़ी है। मगर जो फिलहाल जो मुद्दा है कि वहाँ से वीडियो वायरल हुआ, तो फिर जो अंदर मोबाइल लेकर गए थे वहाँ से कैसे मैच किए। कुछ लोगों का यह कहना था कि जब वहाँ पर अलग से जो एक रूम में जो परीक्षा दे रहे थे, तो वो बाहर से अपने बैग से मोबाइल लेकर आते हैं और वीडियो बनाते हैं। वही वीडियो हम लोगों तक भी पहुंची और कई खबरों में भी चल रही है, लगभग सभी चैनलों ने चलाई है वह वीडियो, और भी ऐसे सोशल साइटों पर वह वायरल है, जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो फोटो खींची गई और उस क्वेश्चन से उसी दिन रविवार को ही मिलान किया, तो तमाम बातें जो सामने आई, उसके बाद ही यह पेपर रद्द करने की बातें क्लियर हो गई। उसके अधिकारी और सचिव से जो बातें हुई है हम लोगों ने सुना चुके हैं। मगर आखिर जांच एजेंसियां भी क्यों विश्वास खो रही है। हाईकोर्ट के जज पर कहा जा रहा है कि उनके निगरानी में यह जांच हो, क्यों कहा जा रहा है। सीनियर जजेज को इसमें जांच का मतलब कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए जांच के लिए, क्योंकि विश्वास नहीं है इन लोगों की बिहार सरकार के अधिकारी और पदाधिकारियों पर। सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए जो जजों का मांग कर रहे हैं, कह सकते हैं कि जुडिशियरी पर लोगों का विश्वास और भरोसा अब भी है। यह एक बड़ी कह सकते हैं कि सुखद बात है। सरकार पर कह सकते हैं कि सरकार और अधिकारी और पदाधिकारी को लेकर संलिप्तता को लेकर कहा जा रहा है कि ये तमाम बातों और मांगों को ये समाप्त कर देगी। और बिहार लोक सेवा आयोग का जिस प्रकार से नामकरण हो गया है बिहार लीक सेवा आयोग, ये सभी बातें मखौल और मजाक बनाने के लिए काफ़ी है। बीपीएससी खुद भी अपना मजाक बनवा रही है और खुद भी वह मजाक का पात्र बनने के लिए वह कह सकते हैं कि अपनी क्षमता और योग्यता को पूरा कर रही है। तो 800 से ज़्यादा सीटों के लिए 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन हो रहा था, मगर वह रद्द हो जाता है अचानक। उसको लेकर और भी जो प्रमुख बिंदु है, जो खर्च हुआ अभ्यर्थियों का, उसको लेकर तो वह मांग कर ही रहे थे। विपक्ष के नेता ऐसे भी कह चुके हैं कि 5,000 रुपया इन लोगों को दिया जाए। वो अपने ढंग और तरीकों से अपनी मांग को, बातों को रखें। मगर कई छात्र ऐसे थे जो कह रहे थे कि 1,000-2,000 तो आसानी से हो जाता है, चलिए 5,000 नहीं भी सही, 2,500-2,000 तो जरूर ही खर्च होता है। कई लोगों का कहना है कि विदाउट टिकट ट्रेन में गए या आते हैं जाते हैं। ये तमाम वो धरातलीय बातें हैं, जो ज़मीन पर कही गई बातें सच्चाई है,
वही बातें मैं सुना रहा हूं जो अभ्यर्थी मिले और जो बतला रहे थे। तो ये भी बातें हैं कि आखिर रद्द हुआ किसके कारण और उसका भुगतान अभ्यर्थी क्यों करे, यह भी सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जो नीतीश कुमार के ऊपर खड़ा करती है। यह उनको सोचना है, वह यहाँ के मुखिया हैं, इसलिए उनसे लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी अधिक है। तो ये तमाम बातें हम लगातार करते रहेंगे। यही बातें थी कुछ प्रमुख बातें कि आखिर उस सेंटर पर पहले से भी मोबाइल था या पहले से कौन लोग पहले फोटो खींचे और नहीं खींचे, उन लोगों से पूरी बातें सच्चाई जुटाई जाए। और साथ ही कॉलेज के प्रशासनों का तो गलती है ही, मगर वह कॉलेज पर ये पहले भी कहा जा चुका है कि वह कॉलेज को एग्जामिनेशन के लिए, और पहले भी वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रही है, तो उसको एग्जामिनेशन के लिए सही नहीं माना गया है उस कॉलेज का, या रिकॉर्ड खराब है। तो आखिर खराब है तो फिर इनके मेंबर और इनके अध्यक्ष इन बातों को क्यों नहीं जांच कर पाए। वैसे बता दें कि बिहार में बीपीएससी की एग्जामिनेशन जिस प्रकार से 15-16 जो बीपीएससी का जो लगातार जो एग्जाम हो रहा है और एग्जाम हुई है, उसके लिए बिहार सरकार और नीतीश कुमार सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं। मगर जिस प्रकार की घटना हुई, पीटी का एग्जाम जो जिस प्रकार से पेपर लीक हो गया और बाद में सब कहता कि अरे ऐसे ही वायरल हुआ, ऐसे ही वायरल हुआ है, मगर जांच में पूरी सच्चाई नजर आई और उन तमाम चीज़ों पर आयोग ने पहले ही इसे रद्द करने का फैसला किया। मगर जो अभ्यर्थी परेशान हैं उन लोगों के लिए एक बात यह भी है कि जून के 15 जून बाद इसका एग्जामिनेशन हो सकता है और बरसात के पहले ही लेने की बातें हैं, क्योंकि बरसात में काफ़ी परेशानी हो सकती है छात्रों को। इसके लिए तमाम खबरें और बनाने के लिए हम ये वीडियो लाए थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। ये कुछ प्रमुख बातें हैं कि एग्जामिनेशन कब होगी, क्या होगी, 15 जून के बाद के होने की बातें और बरसात के पहले, यानी कि जल्द ही 1.5-2 महीने में ये कर लिया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत कश्यप। आप बने रहिए झकास भारत के साथ।